दोस्तों, एक दिन जब मेरी चाची अपने मायके चली गई तो चाचा मेरे उदास बैठ गए, लेकिन फिर मैंने अपने चाचा को खुश किया और चाची की कमी को मैंने ही पूरा किया। मैंने चाचा को वह खुशी देने की कोशिश की जो वह चाहते थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कैसे क्या हुआ। सब कुछ सुनने के लिए तैयार हो जाइए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भी एस हिंदी स्टोरी में। तो चलिए अपनी आगे की कहानी की ओर चलते हैं। मेरी शादी 3 साल हो गई थी। मेरा नाम गोल्डी है। मेरी उम्र लगभग 28 साल है। मैं गर्मियों के टाइम पर चाचा मुझे मेरे ससुराल से लेने आने वाले थे। दरअसल 3 महीने पहले ही मेरे चाचा की शादी हुई थी। सब कुछ बहुत अच्छे से मेरे ससुराल में बीत रहा था और अब तो गर्मियों पर मायके जाने का भी समय आ गया था। मैं इतनी खुश थी कि जाकर सबको मिलूंगी, सब सहेलियों को अपने ससुराल की अपनी बातें बताऊंगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे चाचा मुझे कुछ बताने लायक नहीं छोड़ेंगे। मेरी शादी बड़े घर में हुई थी और मैं बहुत ठाट बाट से रहनी थी। मेरे सासुर जी ने शादी के बाद से ही मुझे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखा। वह बस दौलत से ही नहीं, दिल से भी बहुत बड़े और नेक इंसान है मेरे चाचा। रामदास मुझे लेने आए थे मेरे ससुराल में। सबने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। मेरे साथ इतना सामान था कि चाचा की गाड़ी में अच्छे से बना नहीं पा रहा था, तो मेरे ससुर जी ने सारा सामान दूसरी गाड़ी में भिजवा दिया। मेरे ससुराल से हमेशा ही इतना सामान आता है। मैं तो बहुत खुश थी, लेकिन चाचा के चेहरे पर ना जाने क्यों उदासी थी। मैंने उनसे पूछा भी कि क्या हुआ, तो उन्होंने टाल दिया। घर पहुंचते ही मैं इतनी खुश थी कि सबको अपनी ससुराल की हर छोटी बड़ी बात बताने में लगी हुई थी। मेरी चाची से मेरी बहुत अच्छी पटली खाती थी, इसलिए मैंने चाची से ढेर सारी बातें की, लेकिन चाचा फिर भी मुंह लटकाए बैठे थे। आखिर मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने पूछ ही लिया, चाचा क्या बात है, आप इतने चुप चुप क्यों हो? मेरा आना आपको अच्छा नहीं लगा क्या? तब चाचा बोले, तेरा आना अच्छा लगा, लेकिन तेरी चाची कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जाएंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। चाची यह सुनकर हंसने लगे। तब मैंने कहा, जैसे मैं अपने घर वालों से मिलने को मैं अपने मायके आई हूँ, वैसे ही तो चाची को भी अपने मायके जाना होगा, और चाची चली जाएंगी तो क्या हुआ, मैं आपको चाची की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। चाचा भी मेरी यह बात सुनकर मुस्कुराने लगे, लेकिन उनकी मुस्कान में कुछ छिपा था। अगली सुबह चाची का भाई चाची को लेने आए हुए थे। चाची तैयार होकर अपने भाई के साथ मायके चली गई। अब घर में हम 4 लोग ही बचे थे, मैं, चाचा और मम्मी पापा। हमारा घर बहुत बड़ा है। मेरा रूम दूसरे मंजिल पर था और मेरे चाचा का भी दूसरी ही मंजिल में था, और मम्मी पापा नीचे थे। चाचा के रूम में बैठकर मैं चाचा से बातें करने लगी ताकि उनको चाची के मायके जाने का गम महसूस न हो। बातों बातों में चाचा ने अचानक मुझसे पूछ लिया कि शादी से पहले मेरे कितने बॉयफ्रेंड थे, तो मैंने उन्हें 2 बताया, लेकिन मेरे कुछ ज्यादा ही थे। फिर उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हारी बात अभी भी उनसे होती है, तो
तो मैंने कहा हाँ, अभी भी कांटेक्ट में और मिलते भी रहते हैं। तब उन्होंने मुझसे कहा तुम यह मत भूलो कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। तो मैंने कहा मुझे शुरू से ही एक से ज्यादा लोगों की आदत है, इसलिए मैं अपने पति से छुपके उनसे भी मिलती रहती हूँ। तब चाचा ने कहा यहाँ तो कोई नहीं है ना, यहाँ तुम्हारे साथ सिर्फ मैं हूँ, और आज तो मेरी बीवी भी अपने मायके चली गई, तो मेरे साथ सिर्फ तुम हो। तभी पापा ने मुझे नीचे बुला लिया। मैं नीचे गई तो पापा ने कहा हम दोनों मेरी फ्रेंड के घर जा रहे हैं, तो बाहर का दरवाज़ा बंद कर लो। तब मम्मी पापा चले गए। अब घर में सिर्फ 2 लोग ही बचे थे, मैं और मेरे चाचा। वो अपने कमरे में बैठकर मेरा इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन उसकी अजीब अजीब बातों से मैं थोड़ा घबरा गई थी। मैं सोच रही थी उसके पास जाऊं कि ना जाऊं। तभी उसने मुझे आवाज़ लगाकर कहा जल्दी आओ। मैंने सोचा चलो जो होगा देखा जाए। मैं दबे पांव उसके कमरे में गई, लेकिन मैंने जो देखा उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। यह देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने जैसे उसके कमरे में घुसी, मैंने देखा वह कुछ ऐसा रहा हुआ मिलेगा। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि चाचा मेरे लिए यह भी ला सकते हैं। यह देखकर मैं दंग रह गई। तो दोस्तों, इसके बाद जो हुआ वह जानकर आपको यकीन नहीं होगा। अगर आपको इसके आगे की कहानी सुनाई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में हेलो लिखकर सेंड कीजिए, तो मैं आगे की कहानी दूसरे वीडियो में सब कुछ सुनूंगी। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो मैं इसका पार्ट 2 बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यह चैनल सिर्फ आपके लिए ही बनाया है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।